दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार मौर्य। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस में अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स के VVI एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम की व्यू से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे हम लोग। 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या एक में दिया हुआ, भारत का केंद्रीय बैंक अर्थात बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका यहाँ लिखा हुआ भारतीय रिजर्व बैंक, और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, ये मुंबई है। अच्छा, इसको बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि अन्य कोई भी बैंक होता है तो उसको अगर पैसे की जब जरूरत आता है तो कहाँ जाता है? भारत का केंद्रीय बैंक यानी RBI के पास। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर में दिया हुआ है, RBI का, RBI मतलब वही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीयकरण हुआ था मतलब कि स्थापना नहीं, स्थापना अगले प्रश्न में दिया हुआ। प्रश्न 3 में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI की स्थापना कब हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट को डाउट होता है। कभी कभी क्या करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी लगा देते हैं, लेकिन स्थापना में जनवरी नहीं है, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी की स्थापना हुआ। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी की स्थापना हुआ था किसका? भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI का। और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में जो पटना जिला है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखते हैं हम लोग, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? मतलब भारत में पूछा जा रहा है सबसे अधिक आय किस राज्य का है प्रति व्यक्ति आय? तो ये गोवा का है। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का है। किसका है? बिहार का है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, 14 बड़े व्यवसायिक वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में किया गया। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और उन्होंने ही 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? तो विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। 1 जनवरी 1995 ईस्वी में। और जो विश्व व्यापार संगठन है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसका हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगला देख लेते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 10, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को। 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष शुरू होता है और समाप्त कहाँ हो जाता है? 31 मार्च को। अगला प्रश्न संख्या 11, जो भारत का पंचवर्षीय योजना है ना वो वित्तीय वर्ष में ही आधारित है। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 12, नई आर्थिक नीति की पोषण भारत में कब की गई? तो ये 1991 ईस्वी में किया गया था। नई आर्थिक नीति की पोषण मतलब नई आर्थिक नीति की घोषणा नहीं है, लेनिन की नई आर्थिक नीति नहीं है। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 13 में दिया हुआ है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो ये हॉलमार्क द्वारा किया जाता है। सोने की शुद्धता की पहचान हॉलमार्क से किया जाता है, हॉलमार्क चिन्ह द्वारा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। वही बात किया जाए आभूषण युक्त जो सोना होता है, आभूषण बनाने युक्त, वो सोना आपको 22 कैरेट के आसपास का होता है। अगला प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मतलब WTO का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है कि कहाँ है? तो ये जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1989 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। उन्हीं की 100वां वर्षगांठ पर इस योजना को लाया गया था, जवाहर रोजगार योजना को 1989 ईस्वी में।
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 17। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? हरित क्रांति का जनक, यहाँ का छूटा हुआ है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। अगर प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं हम लोग, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय होता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो वो 15 मार्च को होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न, भारत का पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है।